हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में। कुछ जिलों के उपनाम हमने पिछले भाग में पढ़ लिए थे। अब जो शेष जिले हैं उनके उपनाम हम इस भाग में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है जयपुर। क्या आता है? जयपुर। देखिए, जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। देखिए, पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड जब भारत आए तो उस समय जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर शहर को किस रंग में पुतवा दिया था? गुलाबी रंग में। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। देखिए, गुलाबी रंग जो होता है वो एक तरीके से आतिथ्य का, मेहमान नवाजी का प्रतीक होता है, इसलिए उन्होंने इसे किस रंग में पुतवाया? गुलाबी रंग में। अब देखिए, ये जो पिंक सिटी जो जयपुर के लिए कहा गया है, इसका उल्लेख एक पुस्तक में है जिसका नाम है द रॉयल टूर ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है, द रॉयल टूर ऑफ इंडिया पुस्तक में जो है जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का उल्लेख है। और ये पुस्तक किसकी है? स्टैनले रीड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। अगला है रंगश्री द्वीप। देखिए, रंगश्री द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को। क्यों कहा जाता है? देखिए, एक काव्यात्मक या साहित्यिक नाम है जिसका अर्थ होता है रंगों का शहर या प्रकाश का शहर। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर को कहा जाता है रंगश्री द्वीप। अगला है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। देखिए, आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा? सीवी रमन ने। सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने इसकी जो है गुलाबी इमारतों को और योजनाबद्ध वास्तुकला को देखकर जयपुर के लिए कहा आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो यहां ध्यान रहेगा आपको। अगला है पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस। किसे कहा जाता है? जयपुर को। अब देखिए, पेरिस कहाँ का शहर है? फ्रांस का। आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस जो शहर है उसकी जो इमारतें हैं, उसका जो शहर की जो सड़कें हैं, उसकी जो संस्कृति है वो किससे मिलती जुलती है? हमारे जयपुर शहर से। इसलिए पेरिस को, यानी कि जयपुर को पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस कहते हैं, उससे मिलती जुलती संस्कृति, इमारतों के कारण। इसके अलावा हेरिटेज सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? हेरिटेज सिटी, क्योंकि यूनेस्को द्वारा 2019 में इसे हेरिटेज स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। इसलिए जयपुर को क्या कहा जाता है? हेरिटेज सिटी। इसके अलावा इसे सिटी ऑफ आइसलैंड और रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रहेगा, पिंक सिटी, रंगश्री द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस, हेरिटेज सिटी, सिटी ऑफ आइलैंड और रत्न नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को। अब देखिए, जयपुर में एक स्थान पड़ता है गलता। देखिए, गलता जो है वो गालव ऋषि, एक ऋषि हुआ करते थे, गालव ऋषि, उनकी क्या कही जाती है? तपोस्थली कही जाती है। क्या कही जाती है? तपोस्थली। तो गालव ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गलता। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मंकी वैली। आप देख रहे होंगे गलता जी का चित्र है, यहाँ पे आपको बंदर ही बंदर नजर आएंगे। इस पूरे परिसर में आपको अधिकांश क्या नजर आएंगे? बंदर। इसे बंदरों का घर भी कहते हैं। तो बंदर के कारण इसे क्या कहा जाता है? मंकी वैली। इसके अलावा इसे राजस्थान का मिनी काशी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का काशी तो वो कहा जाता है बूंदी को। अगर पूछ लिया जाए मिनी काशी तो आप कहेंगे गलता तीर्थ को। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान है सांभर। देखिए, सांभर को कहा जाता है साल्ट सिटी। देखिए, साल्ट सिटी दो शहरों को कहा जाता है, एक तो कहा जाता है फलोदी को और एक कहा जाता है सांभर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, साल्ट सिटी आए तो सांभर भी करेक्ट है और फलोदी भी करेक्ट है। एक सांभर में एक स्थान पड़ता है देवयानी तीर्थ, इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। याद रखिएगा, ये देवयानी तीर्थ है, इसे कहते हैं तीर्थों की नानी। ये कहाँ पड़ता है? आपके सांभर में। और सांभर कहाँ है? आपके जयपुर में। तो ये था जयपुर के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका भीलवाड़ा। देखिए, भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल नगरी या वस्त्र नगरी।
क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जो है कपड़ों की मिलें देखने को मिलेगी, कारखाने देखने को मिलेंगे और सर्वाधिक यहाँ पर जो है कपड़े का प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं वस्त्र नगरी। तो वस्त्र नगरी किसे कहेंगे अपन? भीलवाड़ा को। इसे एक शब्द और दिया गया है, राजस्थान का मैनचेस्टर। अब देखिए मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर शहर है इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। और ये जो मैनचेस्टर शहर है वो अपने सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे बढ़िया सूती वस्त्र कहाँ का है? मैनचेस्टर का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का मैनचेस्टर, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अभ्रक नगरी, अभ्रक यानी कि मायका, मायका की जो खाने हैं या मायका के जो भंडार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भीलवाड़ा में। इसलिए इसे अभ्रक नगरी या मायका नगरी भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मैनचेस्टर तो आप कहेंगे भीलवाड़ा, और अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम मैनचेस्टर तो आप कहेंगे भिवाड़ी। अब देखिए जो भिवाड़ी है वो पहले पड़ता था अलवर में, लेकिन अभी नए जिले बनने के बाद ये कहां पर पड़ता है? खेड़थल, खेड़थल तिजारा में। ठीक है। तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना के कारण इसे जो है राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है भिवाड़ी की, यहाँ पर नोट जो होते हैं उनकी नोटों की शाई बनाने का क्या है? कारखाना है। ठीक है। ये नोट है, इनकी जो शाई जो होती है, जो इनकी इंक होती है, उसको बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी में। तो ये था आपका जिला भीलवाड़ा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भीलवाड़ा के बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है कोटा। देखिए कोटा को प्राचीन नाम क्या दिया गया है? नंदग्राम। इसके अलावा इसे बोला जाता है चंबल नगरी। चंबल नदी के पास उसके किनारे स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं चंबल नगरी। देखिए राजस्थान का कानपुर। देखिए कानपुर क्यों फेमस है? उद्योगों के लिए। अब 1980 के दशक में कोटा में बहुत सारी जो है जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ हुआ करती थी, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर। अगर आपसे पूछ ले उद्योगों का शहर तो भी क्या कहोगे आप? कोटा। अब वर्तमान में जो है बहुत सी इंडस्ट्रियल जो इकाइयाँ हैं वो बंद हो चुकी है, लेकिन पुराने समय से जो इसको कानपुर बोला गया है, तो अभी भी राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। इसके अलावा राजस्थान का नालंदा और शिक्षा नगरी। देखिए पूरे भारत में शिक्षा के लिए जो फेमस है वो है राजस्थान में कोटा। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से बच्चे जो है वो एजुकेशन के लिए आते हैं। तो शिक्षा नगरी आपसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए राजस्थान का नालंदा, तो आप कहेंगे कोटा। इसके अलावा अगर आप कभी कोटा गए हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बगीचे देखने को मिलेंगे, तो इस कारण कोटा को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोटा में एक दरा अभयारण्य है, वहां पर आपको अबलामिणी का महल देखने को मिलेगा। ये अबलामिणी का महल जो है इसका निर्माण किसने कराया था? कोटा के एक शासक थे मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह। तो कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका, इनकी एक प्रेमिका थी, उनका नाम था अबलामिणी। क्या नाम था उनका? अबलामिणी। तो अबलामिणी के लिए कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने जो है अबलामिणी का महल बनाया। ये महल कहाँ पर है? कोटा में जो दरा के जंगल है, घने जंगल है, वहां पर ये महल है। और इसी महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो कहा जाता है जसवंत थड़ा, जोधपुर को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का दूसरा ताजमहल, तो आप कहेंगे अबलामिणी का महल। कहां पर है ये? कोटा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटा के बाद आता है आपका एक नया जिला, मतलब झालावाड़। पुराना जिला ये झालावाड़। ब्रजनगर। क्या कहा जाता है झालावाड़ को? ब्रजनगर, इसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा इसको कहा जाता है खींचीवाड़ा। खींचीवाड़ा का अर्थ होता है खींची
चौहानों के रहने का स्थान। देखिए यहाँ पर एक किला पड़ता है गागरोन का किला, तो उस गागरोन के किले के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन समय में खींची चौहान रहा करते थे, तो इस कारण से इसका क्या नाम पड़ा, खींचीवाड़ा। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। देखिए नागपुर क्यों फेमस है, संतरे उत्पादन के लिए, संतरों के प्रोडक्शन के लिए, संतरा उत्पादन के लिए। और इसी तरीके से राजस्थान में झालावाड़ किस लिए फेमस है, संतरों के उत्पादन के लिए। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे अपन, झालावाड़ को। लेकिन राजस्थान का अगर आपसे कानपुर पूछ लिया जाए, कानपुर पूछ लिया जाए तो कोटा उद्योग के कारण, और अगर नागपुर पूछ लिया जाए तो झालावाड़। राजस्थान का एलोरा, देखिए एलोरा जो है, ये एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था, ठीक है। तो इसी तरह की जो गुफाएं हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, झालावाड़ में। देखिए झालावाड़ में एक गांव है कोलवी गांव, ये डग क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर आपको 2000 वर्ष पुरानी, 2000 वर्ष पुरानी जो है ये गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, जो ये प्रमाण देती है कि यहाँ पर कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म के होने का प्रमाण देती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का एलोरा, तो आप कहेंगे झालावाड़। इसके अलावा झालावाड़ में एक क्षेत्र पड़ता है झालरा पाटन, इसे क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। देखिए यहाँ पर जो झालरा पाटन है वहां पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, और उन अधिकांश मंदिरों में आपको बड़ी बड़ी घंटियां देखने को मिलेगी। तो इसी कारण से झालरा पाटन को क्या कहा जाता है, घंटियों का शहर। तो ये था आपका जिला झालावाड़, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। झालावाड़ के बाद आता है अगला डिस्ट्रिक्ट बारां। देखिए बारां को कहा जाता है वराह नगरी। वराह नगरी, इसको एक मतलब भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा गया है कि भगवान विष्णु के यहाँ पर वराह अवतार के कारण इसको क्या कहा गया, वराह नगरी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में यहाँ पर सोलंकी शासक रहा करते थे, तो उनके अधीन 12 गांव पड़ते थे, तो उनके अधीन उन 12 गांव के कारण इसका नाम क्या पड़ा, बारां। तो आपको ध्यान रखना है बारां को क्या कहा जाता है, वराह नगरी, ठीक है। इसके बाद अगला जिला आता है बूंदी। देखिए बूंदी का प्राचीन नाम है वृंदावती। क्या नाम है, वृंदावती। इसके अलावा बूंदी का एक और नाम देखने को मिलता है फर्रुखाबाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्रुखाबाद किसका नाम है, तो वो है बूंदी का। देखिए फर्रुखाबाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इसे जीता, और मुस्लिम शासकों ने इसका नाम क्या रखा, फर्रुखाबाद। बावड़ियों का शहर। देखिए अगर आप बूंदी कभी गए हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बावड़ियाँ देखने को मिलेगी, यानी कि इसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। देखिए वेल का मतलब कुआं और स्टेप का मतलब सीढ़ियाँ, यानी कि ऐसे कुएं जिसमें क्या होती है, सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी वाले कुएं क्या कहलाते हैं, बावड़ियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर आपको 50 से भी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, बावड़ियाँ देखने को मिलेगी। देखिए इसमें जो सबसे फेमस बावड़ी है वो है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण जो है बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह जो थे, उनकी जो छोटी रानी थी नाथावती, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इस बावड़ी की खास बात यह है कि जो इसका मुख्य द्वार है, जो इसका मेन गेट है, वो आमंत्रण, किसी को इन्विटेशन देता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा राजस्थान का काशी या छोटी काशी किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर तीर्थ स्थान देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान की काशी या छोटी काशी बूंदी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक अभयारण्य पड़ता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सांपों की शरण स्थली, तो आप क्या कहेंगे, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रजातियों के जो है सांप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी किसे कहा जाता है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। रणथंभौर से विभिन्न बाघों को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बाघों के प्रजनन के लिए जो है वो अनुकूल है। इसलिए रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में।
इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला डिस्ट्रिक्ट आता है धौलपुर। देखिए धौलपुर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है कोठी। इसके अलावा धौलपुर को बोला जाता है धवलपुर, क्योंकि इसे किसने बसाया था? राजा धवल ने। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? धवलपुर। धौलपुर को एक शब्द और बोला जाता है रेड डायमंड। देखिए धौलपुर अपने लाल बलुआ पत्थरों के लिए फेमस है। इन पत्थरों का उपयोग दिल्ली के लाल किले में, इसके अलावा विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों में किया गया है। तो इस लाल बलुआ पत्थर के कारण धौलपुर को कहा जाता है रेड डायमंड। क्या कहा जाता है? रेड डायमंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तो आप कहेंगे धौलपुर, और अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार, ओनली प्रवेश द्वार, तो आप कहेंगे भरतपुर। इसके अलावा धौलपुर को बोला जाता है डांग का राजा। ठीक है। देखिए धौलपुर में एक जगह पड़ती है मचकुंड। क्या पड़ती है? मचकुंड। ये राजा मुचुकुंद के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? मचकुंड। इस मचकुंड तीर्थ को कहा जाता है तीर्थों का भांजा। अब देखिए 3 तरह के प्रश्न यहाँ पर बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तीर्थों की नानी, तो आप कहेंगे देवयानी तीर्थ। अभी हमने पढ़ा था देवयानी तीर्थ, जो कि कहाँ पर है? सांभर में। और सांभर कहाँ पड़ता है आपका? जयपुर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तीर्थों का मामा, तो आप कहेंगे पुष्कर, यानी कि अजमेर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तीर्थों का भांजा, वो किसे कहेंगे आप? मचकुंड को। और ये मचकुंड कहाँ पड़ता है? आपके धौलपुर में। ठीक है। इसके अलावा अगला जिला है करौली। करौली का प्राचीन नाम देखने को मिलता है गोपालपाल। क्या मिलता है? गोपालपाल। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। अगर आपसे पूछा जाए डांग का राजा तो धौलपुर, और डांग की रानी पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे करौली। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपना अलवर। अलवर को कहा जाता है साल्व प्रदेश। क्या कहा जाता है? साल्व प्रदेश। राजस्थान का स्कॉटलैंड। देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों फेमस है? शराब की बिक्री के कारण। इसी तरीके से हमारा जो जिला है राजस्थान का अलवर, वो भी शराब की बिक्री के लिए फेमस है। तो इसीलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे आप? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी आप किसे कहेंगे? अलवर को। ठीक है। यहां पर एक अभयारण्य पड़ता है सरिस्का। इसे बाघों की मांद यानी कि बाघों का घर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाघों का घर किसे कहते हैं, तो कहेंगे आप सरिस्का अभयारण्य को। यहाँ पर आपको बहुत सारे बाघ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक झील पड़ती है सिलीसेड झील। इसको कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन का मतलब होता है स्वर्ग का उद्यान इसलिए कहा गया है इसको, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण। आसपास जो है हरियाली और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये झील बसी हुई है, तो इस कारण इसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। अब देखिए सिलीसेड झील जो है, इसका निर्माण किया था विनय सिंह जी ने, जो यहाँ के शासक थे विनय सिंह। उन्होंने अपनी रानी शीला के लिए इस झील का निर्माण किया था। तो राजस्थान का नंदन कानन किसे कहेंगे? सिलीसेड झील को। और बाघों की मांद यानी कि घर किसे कहेंगे? सरिस्का को। ठीक है। अगला डिस्ट्रिक्ट आता है भरतपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो आप कहेंगे भरतपुर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंह द्वार, तो आप कहेंगे अलवर। इसके अलावा इसको राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। देखिए छोटी छोटा अंतर है यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर एक बनाया गया है, आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जाए तो भरतपुर, ये पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सिंह द्वार तो अलवर। ये दोनों आपको याद हो गए, प्रवेश द्वार भरतपुर और सिंह द्वार अलवर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी प्रवेश द्वार, बस पूर्वी का अंतर है यहां पर, तो आपको बताना है धौलपुर। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी सिंह द्वार, यहां पर भी पूर्वी का अंतर है, तो आपको बताना है भरतपुर।
ये इस तरीके से आपको चारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चारों पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतपुर में पड़ता है केवलादेव घना पक्षी विहार। इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रवासी पक्षी जो है, जो यहाँ पर प्रजनन के लिए सर्दियों के समय पर यहाँ पर आते हैं। आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन का नाम। ये साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से इतनी दूरी तय करके जो है सर्दियों में यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। इसके अलावा बंद बरेठा अभयारण्य, इसे कहा जाता है परिंदों का घर। देखिए, अगर आपसे पूछे पक्षियों का स्वर्ग तो आप कहेंगे केवलादेव, और अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों का घर तो आप कहेंगे बंद बरेठा अभयारण्य। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टोंक, टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। देखिए, टोंक जो रियासत है उसे ये एक मुस्लिम रियासत थी। इसको बसाया था नवाब जो थे अहमद खां पिंडारी ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर, देखिए विशेष रूप से रेड जो यहाँ पर एक स्थान है उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो खुदाई में बहुत से लौह उपकरण, इसके अलावा प्राचीन जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इस कारण से इसे राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। स्पेशली पूछे स्थान तो वो कहलाएगा रेड। ठीक है, इसके अलावा अगला डिस्ट्रिक्ट आता है झुंझुनू। झुंझुनू को कहा जाता है तांबा जिला। सर्वाधिक तांबा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, झुंझुनू में। आपने यहाँ पर एक क्षेत्र का नाम सुना होगा खेतड़ी। यहाँ पर आपको बहुत सारे तांबे के भंडार देखने को मिलेंगे। ताम्र नगरी कहा जाता है खेतड़ी को। ठीक है, तो अगर आपसे तांबा जिला पूछे तो झुंझुनू। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ को। देखिए, जो नवलगढ़ जो क्षेत्र है वो अपने भित्ति चित्रों व हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शेखावटी की स्वर्ण नगरी तो आप कहेंगे नवलगढ़। इसके अलावा फौजियों की तहसील, देखिए यहाँ पर एक तहसील पड़ती है बुहाना तहसील। कहाँ पड़ती है, झुंझुनू में। भारतीय सेना में जो अधिकांश जो सैनिक मिलेंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे, बुहाना तहसील से। यानी इस तहसील से बहुत सारे जो हमारे भारतीय सैनिक है वो भारतीय सेना में चुनकर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक गांव पड़ता है यहाँ पर भिर्र गांव। भिर्र गांव ये कौन सी तहसील में पड़ता है, बुहाना तहसील में। इसे सैनिकों का गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिकों का गढ़। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सैनिक कहां से तो आप कहेंगे बुहाना तहसील से। और अगर आपसे पूछ ले पर्टिकुलर गांव तो वो है भिर्र गांव, जहां से सर्वाधिक सैनिक भारतीय सेना में जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट जिला आता है हमारा हनुमानगढ़। हमने शुरू किया था गंगानगर से, जिसे राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, और हम खत्म कर रहे हैं हनुमानगढ़ पर, जो कि बिल्कुल गंगानगर के पास में है। तो गंगानगर को बोला जाता है फलों की टोकरी। सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण, सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है, फलों की टोकरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए खेल सामग्री वाला जिला, ये आपको ध्यान रखना है, तो वो आप कहेंगे किसको, हनुमानगढ़ को। तो ये इस भाग में आपके जितने भी जिले थे हमने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया। तो आपके जिलों के उपनाम वाला जो है टॉपिक पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।